इस वक्त की बड़ी खबर, लिपुलेख पर भारत नेपाल में ठनी। नेपाल ने फिर से छेड़ा सीमा विवाद, लिपुलेख पर दोहराया अपना पुराना दावा, भारत से की वार्ता की मांग। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लिपुलेख पर एक बार फिर से नेपाल ने अपना पुराना दावा है वो दोहराया है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या हिमालय की गोद में बसा लिपुलेख दर्रा एक बार फिर भारत और नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट घोलने वाला है? क्यों नेपाल बार बार इस इलाके पर अपना दावा ठोक रहा है जिसे भारत अपना अटूट हिस्सा मानता है? और क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों के बीच ये नया विवाद किसी बड़ी कूटनीतिक साजिश का हिस्सा है? ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। मुद्दा वही पुराना है, लिपुलेख दर्रा, लेकिन इस बार सुर थोड़े और कड़े हैं। नेपाल ने एक बार फिर इस क्षेत्र पर अपना दावा दोहराते हुए भारत से बातचीत की मांग की है। ये सब तब शुरू हुआ जब भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी शुरू की और नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी है। ऐसे में दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती नजर आ रही है। विवाद की ताजा वजह भारत द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करना है। भारत ने जब रविवार यानी कि 3 मई को नेपाल की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये नेपाल का एक तरफा और मनमाना विस्तार है, तो काठमांडू में हलचल बढ़ गई। नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये क्षेत्र उसकी सीमा के भीतर आता है और भारत चीन के बीच होने वाला कोई भी समझौता उनकी सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। सोमवार को यानी कि 4 मई को नेपाल सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने साफ शब्दों में कहा कि उनका इरादा अपनी सीमा बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उस जमीन की बात कर रहे हैं जो असल में नेपाल की है। नेपाल ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत को एक औपचारिक पत्र भी भेजा है और कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पैरवी भी की है। भारत का रुख इस मामले पर बहुत साफ और सख्त है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि लिपुलेख भारत का अभिन्न हिस्सा है और नेपाल द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना स्वीकार नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लिपुलेख न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामरिक रूप से भी ये भारत के लिए बेहद जरूरी इलाका है। नेपाल के इस बदलते हुए रुख के पीछे कुछ लोग आंतरिक राजनीति और पड़ोसी देशों के प्रभाव को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। फिलहाल गेंद कूटनीति के पाले में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश बैठकर इस रार को खत्म कर पाते हैं या फिर नहीं। सीमाओं के इस विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले इन दोनों पड़ोसियों के बीच की दूरियां कम होंगी या फिर नहीं। लिपुलेख का ये मुद्दा सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, बल्कि ये उन दो देशों के बीच के विश्वास की परीक्षा है जिनके रिश्ते सदियों पुराने हैं। जहां एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा और धार्मिक आस्था के लिए लिपुलेख को बेहद अहम मानता है, वहीं नेपाल का कूटनीतिक रुख अब और भी आक्रामक होता नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत की मेज पर इस उलझन का कोई हल निकलेगा या फिर यह विवाद दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई कड़वाहट को पैदा कर देगा। नेपाल ने तो बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही है, लेकिन भारत का कड़ा रुख ये साफ करता है कि वो अपनी सीमाओं और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि विदेश मंत्रालय इस औपचारिक पत्र का क्या जवाब देता है और क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा बिना किसी बाधा के शुरू हो पाती है या फिर नहीं। ऐसे में ये भी सवाल है, क्या नेपाल का ये दावा किसी बाहरी दबाव का रिजल्ट है, नतीजा है, या वाकई सीमाओं का सीमांकन फिर से होना चाहिए।